फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने पिछले दिनों बहुत ही शानदार तेजी दिखाई, लेकिन आज फिर गिरावट हो गई। इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पूरा गेम कैसे पलट गया ये भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या कोई वाकई में यहाँ पे गिरावट के पीछे कोई बड़ा राज है? क्या वाकई यहाँ पे कोई खेल खेला जा रहा है? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या कल से फिर तेजी बनने वाली है या फिर गिरावट होगी? यहाँ पे काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि यस बैंक में जिस तरह से तेजी तो बन जाती है, लेकिन फिर स्टॉक वापस धीरे धीरे करके वहीं पर आ जाता है 13 रुपीज़ के आसपास। क्या वैसे ही होने वाला है? तो फ्रेंड्स, अगर ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको बहुत सारे आपके मन के जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे इस बार जो तेजी बनी है वो वाकई पिछली बार जैसी तेजी नहीं है, उसके पीछे वजह है उसको भी जानेंगे। क्या क्या रीज़न है तेजी के पीछे उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो बड़ी डील हुई उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसने आज इतनी बड़ी बिकवाली की और किसने एक्चुअल में खरीदारी की। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और काफ़ी लोग जो डरा दिया गया लोगों को भी कि यस बैंक को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया। क्या वाकई में यस बैंक को एएसएम की लिस्ट में डाला गया? उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक की शुरुआत हुई 15.65 पर, यानी कल की ही क्लोजिंग पर शुरुआत हुई। शुरुआत फ्लैट हुई है, हाई भी 15.70 की ही बनी, यानी वहाँ से फिर दबाव बनना शुरू हो गया क्योंकि आज ऑलरेडी बाजार में गिरावट के साथ में ही शुरुआत हुई थी और पूरे दिन बाजार में गिरावट की ही संभावना बनी रही। अंत में गिरावट थोड़ी बड़ी भी हुई और इसके पीछे जवाबदार है आईटी सेक्टर। अब जो लो है आज का वो है 15 का, अंत में 15.20 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 2.88% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें फ्रेंड्स, तो ये 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था और 12 रुपीज़ से स्टॉक 16 को क्रॉस कर गया, यानी करीब 4 रुपीज़ की बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली कम समय में। और ये जो इतनी बड़ी तेज़ी बनी, इसकी वजह से लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की भी शुरुआत की। इसका ये जो मुख्य रीज़न तो ये भी है कि काफ़ी तेज़ी बन चुकी थी, लेकिन इसके पीछे दूसरी और भी वजह, इसको आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम वॉल्यूम को देखेंगे तो बीएससी में आज 2,27,62,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,29,01,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 56.68% है। बात अगर एनएससी की करें तो 15,41,86,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 6,13,48,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.79% है। तो दोनों एक्सचेंज में भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ। यहाँ पे जो गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है सेलर और बायर के आंकड़े। आप यहाँ पे देखोगे तो बायर 2,71,00,000 थे, लेकिन सामने सेलर 7,12,00,000 थे। बहुत ही बड़ा फर्क था दोनों के अंदर आंकड़ों के बीच में और इसी वजह से दबाव बना। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर इतना डर चुका है यस बैंक में कि थोड़ी सी भी वहाँ पे माहौल गड़बड़ होने लगती है तो वो पहले सेल करने को आ जाते हैं। आज भी वही हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर ने सेलिंग शुरू की और इसी वजह से पूरा माहौल बिगड़ा। वरना आज यहाँ पे आपको तेजी अच्छी देखने को मिल सकती है क्योंकि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू की थी आज। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 47 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 45 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, आज 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आज बाजार में गिरावट थी, बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 17,681 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.58% की हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो 37,649 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.27% की गिरावट रही। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,935 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.32% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 19,042 पर 0.18% की गिरावट थी। तो लगभग गिरावट तो सब जगह थी, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी यस बैंक में हुई। और ये जो गिरावट हुई इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कल जैसे कि अफवाह फैलाई गई थी कि यस बैंक को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया, एएसएम स्टेज 1 में इसको इंटर कर दिया गया। तो बिल्कुल ये गलत बात है। यस बैंक को किसी भी तरह से अभी फिलहाल एएसएम की लिस्ट में नहीं डाला गया है, पूरी तरह से क्लियर है स्टॉक। और इसीलिए यहाँ पे जो लोगों को मिसगाइड किया जाता है उसकी वजह से लोग काफ़ी पैनिक कर जाते हैं और सेलिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई तो आपको समझ में आएगा सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है बड़े फंड हाउस ने। लेकिन जब सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा तो उन्होंने भी अपनी बिकवाली किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी। तो अगर आप देखोगे तो 9:38 पर 15.35 की प्राइस से यहाँ पे आपको करीब 19,88,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी दिखेगी, क्योंकि इसके बाद में प्राइस बढ़नी शुरू हो गई थी और इस वजह से यहाँ पे खरीदारी है। उसके बाद में फिर 9:47 पर 15.40 की प्राइस से 27,41,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद में फिर 9:56 पर 15.50 की प्राइस से
25,63,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और उसके बाद फिर 10 बजे 15.55 की प्राइस से 38,80,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस बढ़ी है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि ये सारी खरीदारी है। फिर 11:02 पर 15.45 की प्राइस से 19,75,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप देखोगे 11 बजे तक लगभग सारी खरीदारी थी और बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। फिर आप देखोगे दोपहर के बाद जब बाजार में थोड़ा सा दबाव बनने लगा, 2:34 पर 15.35 की प्राइस से यहाँ पे आपको 24,79,000 शेयरों की एक बिकवाली होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा तो फिर बड़े फंड हाउस ने भी अपनी बिकवाली शुरू कर दी। फिर 2:36 पर 15.25 की प्राइस से एक और 21,86,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 3:08 पर 15.10 की प्राइस से करीब 22,66,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 3:16 पर 15.05 की प्राइस से 26,42,000 शेयरों की एक डील हुई है, लेकिन ये बिकवाली है या खरीदारी इसमें पता नहीं चलेगा क्योंकि प्राइस में कोई अप डाउन हमें देखने को नहीं मिला है। उसके बाद बाजार क्लोज होते थे 3:21 पर 15.15 की प्राइस से एक 21,27,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें खरीदारी हुई, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लगभग आज काफ़ी अच्छी खरीदारी शुरू हो चुकी थी। सुबह बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी भी की थी, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब ये प्राइस इसकी 20 या उसके आसपास जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस तरह से सेलिंग प्रेशर बना तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना उन्होंने लाजमी समझा, क्योंकि अच्छी तेज़ी बन चुकी थी। तो बड़े फंड हाउस ने भी दोपहर के बाद में बिकवाली की है, लेकिन उसके पहले काफ़ी अच्छी खरीदारी की थी। और सबके पीछे वजह यह है कि लोगों को भ्रमित किया जाता है, बार बार ऐसे सेल के टारगेट दिए जाते हैं, ASM के लिस्ट में डाल दिया जाता है, ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही जाती है जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं और फिर वो सेलिंग प्रेशर शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रेंड्स माहौल बना है, ये पिछली बार जैसा माहौल नहीं। इस बार तेज़ी डेफिनेटली बनेगी, भले ही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन जल्दी यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनने वाली है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे। आपने देखा ही होगा कार्लाइल ग्रुप इसमें अब 10% की स्टेक लेने के लिए विचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक 500 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो कि जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो काफ़ी तेज़ी से आ रहा है और इस लेवल पे आ रहा है। सबको लग रहा है कि यस बैंक में वाकई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे रेटिंग एजेंसी लगातार इसकी रेटिंग को भी बढ़ा रही है। तो सारी बातें पॉजिटिव हो चुकी है और Q4 के आंकड़े पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने जो संभावना व्यक्त की है, जो हमारे सामने आंकड़े दिखाए, उससे तो एक बात समझ में आ रही है कि रिजल्ट Q4 का अच्छा आने वाला है। तो जब रिजल्ट अच्छा आएगा, रेटिंग बढ़ेगी, तो ज़्यादा देर तक इसको रोक नहीं पाएंगे स्टॉक को, ये बढ़ना ही बढ़ना है इस बार। और आपको इस समय मौका है खरीदारी करे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और मैंने लगातार बोला भी है, यस बैंक में जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे आपको लॉस बिल्कुल होना नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे तो यहाँ पे लॉस हो सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यस बैंक में कभी भी लॉस नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट में स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते, अगर और गिरावट होती है तो कहाँ तक स्टॉक जाएगा। तो 15.18 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 14.72 की प्राइस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर भी स्टॉक नहीं रुका तो फिर 14.28 तक जा सकता है, पर गिरावट की संभावना ये हो सकती है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल फिर बनने लगेगा तो 16.08 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 16.52 की प्राइस देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया तो फिर 16.98 तक जाएगा, यानी 17 तक जाने को तैयार है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसका पहला पड़ाव 17 का है, इसको पार कर लिया तो फिर 20 भी नज़दीक आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको डरने की कोई बात नहीं। और मैंने आपको कल भी बोला था, पहले भी बोला था, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉप लॉस लगा के चले, जैसे जो उनकी नीचे जाने की संभावना वो भी रुक जाती है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल स्टॉप लॉस लगा के चले, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। वाकई में यस बैंक बहुत मजबूत है, आने वाले समय में यहाँ पे चौंकाने वाले आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। और बड़े बड़े इन्वेस्टर जिस तरह से यस बैंक में निवेश करें और जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है काफ़ी दिनों से, जिस तरह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, इस सारी वजह है कि यस बैंक मजबूत हो रही है अंदर से। आने वाले समय में ये आपको चौंका सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।